ओम नमः सिद्धेभ्य। रावणमुक्कारं जिणवरवसहस्रवर्धमानस्य दंसनमग्गमगोच्छामि जहातं मम समासेन। श्रीमद्वीरजिनेश रवि मिथ्यातमहर्ता विघ्न हरन मंगल करण पद्दो वृषकर्ता। वाणी बंधु हित करी जिन मुख नभते गाज। गणधर गण श्रुत भूझरी बूंद वर्ण पद साज। गुरु गौतम बंधु सुविधि संयम तप धर और जिनते पंचम काल में वर्त्यो जिन मत दो। कुंद कुंद मुनि को नमो कुमत ध्वांत हर भान। काहुड़ ग्रंथ रचे जिनहि प्राकृत वचन महान। प्राकृत वचन महान। अष्टपहुड़ ग्रंथ में दर्शन पहुड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और देख रहे हैं अपन कि अगर सम्यक दर्शन साथ में हो तो सब कुछ सफल है और सम्यक दर्शन अगर साथ में नहीं हो तो सब कुछ विफल है। वो ज्ञान, वो चारित्र सब बढ़िया, अगर दर्शन यानी श्रद्धा साथ में, सम्यक तो साथ में हो तो वो सब सही। और अगर सम्यक दर्शन नहीं हो और ये सब खूब हो तो भी किसी काम के नहीं, बिल्कुल काम। और कौन है भ्रष्ट, इसके संबंध में भी आचार्य देव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि वास्तव में जो दर्शन से भ्रष्ट है वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट, वो सबसे खतरनाक है, उसका संग भी करने लायक नहीं है। जो दर्शन से भ्रष्ट है, ज्ञान चारित्र से भी भ्रष्ट है, वो तो भ्रष्ट से भी भ्रष्ट। वो खुद तो डूबता ही डूबता है और दूसरों का भी नाश कर देता है, दूसरे नष्ट होते हैं उससे, सत्यानाश कर देता है। ऐसा 8वीं गाथा में अपन ने देखा था। अभी वो इतना यही नहीं रुकता क्या, जो भ्रष्ट है वो सिर्फ इतना ही नहीं कि दूसरे को डुबाएगा, अब वो क्या करता है और ज्यादा, वो 9वीं गाथा में यहाँ पे बताता है। वर्तमान में दिख भी रहा है। हाँ, वो वर्तमान में नहीं, वो हमेशा दिखता है। अभी तो साल पहले लिख दिया आचार्य देव, 2000 वर्ष पहले भी ऐसे लोग थे जो ज्ञान दर्शन चारित्र से भ्रष्ट होकर के और दूसरों को भी भ्रष्ट करते थे, दूसरों को भी नष्ट करते थे। आज भी, आगे भी होंगे। इसी तरह से धीरे धीरे धर्म का ह्रास होता है। हाँ, सनातन माने हमेशा रहने वाला। एक बार गाथा 8वीं बोल लेते हैं, फिर अपन 9वीं गाथा की बात करते हैं। जे दंसणे भट्ठा नाणे भट्ठा चरित भट्ठाय एदे भट्ट विभट्ठा शेषंपि जनं विनाशन्ति। जो ज्ञान दर्शन भ्रष्ट हैं चारित्र से भी भ्रष्ट, वे भ्रष्ट करते अन्य को, वे भ्रष्ट से भी भ्रष्ट। तो नीचे वाली लाइन में वे भ्रष्ट करते अन्य को की जगह वे नष्ट करते अन्य को कर देना चाहिए था, क्योंकि गाथा में भी शेषंपि जनम विनाशंति ऐसा था। भ्रष्ट क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। क्योंकि ज्ञान दर्शन चारित्र गया माने सब कुछ गया, सब कुछ गया। वो स्कूलों में ऊपर कोटेशन लिखे रहते हैं ना, हिंदी में, इंग्लिश में, when money is lost nothing is lost, when health is lost something is lost, or when character is lost everything is lost। जब कैरेक्टर गया तो सब गया, रुपया पैसा गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत गया कुछ,
और जहां पे कैरेक्टर यानी कि चरित्र गया, और चरित्र के पहले दर्शन ज्ञान साथ नहीं, तो चरित्र गया सो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी वहां पर गए, तो सब कुछ गए। श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा, सबसे बड़ा ठग, सबसे ज्यादा घातक वो शत्रु क्या है समझ में, सांप से भी ज्यादा, वो सांप से भी ज्यादा जहरीला है। सांप का कांटा एक बार मरेगा, इसका कांटा जन्म जन्म मरेगा। अब कहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पुरुष स्वयं भ्रष्ट हैं जो दूसरों का भी नाश करते हैं। अब जिनका नाश नहीं कर पा रहे उनका क्या करते हैं वो? वे धर्मात्मा पुरुषों को दोष लगाकर भ्रष्ट बतलाते। समझ में आई बात? कि खुद तो भ्रष्ट है, खुद तो कीचड़ में गिरा हुआ है, अब या तो दूसरे को भी पकड़ के गिराएगा, और जो नहीं गिरेगा उसकी वो निंदा करे, उसकी बुराई करे। समझ में आ रही है बात? कि ऐसे भ्रष्ट पुरुष जो दर्शन ज्ञान चारित्र से भ्रष्ट हैं, वो तो स्वयं भ्रष्ट है ही सही, दूसरे को नष्ट करते हैं ये भी अलग बात। और जो नष्ट नहीं हो रहे ऐसे धर्मात्मा पुरुषों को दोष लगाकर भ्रष्ट बतला, ऐसे जीवों के ऊपर वो दोष लगाते हैं, कह रहे ये ऐसा है, फला फला है। करेंगे अभी बात अपन, है ना, गाथा पाठ करके, और फिर उसके बाद चर्चा करते हैं किस किस तरह से दोष लगाते हैं वो देखते हैं। जो को विधम्म शीलो संयम तव नियम जोग गुणधारी, तस्य दोष कहंता भग्गा भग्गत्तणम दिन्ति। जो को विधम्म शीलो संयम तव नियम जोग गुणधारी, तस्य दोष कहंता भग्गा भग्गत्तणम दिन्ति। तपशील संयम व्रत नियम अर योग गुण से युक्त हूँ, फिर भी उन्हें वे दोष दें जो स्वयं दर्शन भ्रष्ट हूँ। क्या कह रहे हैं? जो कोई धम्म शीलो, जो कोई भी, जो कोई यानी जो कोई भी धम्मशीलो, धर्मशील, धर्मशील है का मतलब धर्मवान है, धर्म मार्ग में लगा हुआ है, धर्मात्मा है, ऐसा धर्मशील है। और कैसा है? संयम तव नियम जोग गुणधारी, कैसे कैसे गुणों को धारण कर रखा है? जो संयम को धारण करने वाला हो, तप को धारण करने वाला हो, नियम को धारण करने वाला हो, योग को धारण करने वाला, ऐसे ऐसे विशिष्ट गुणों को जो धारण करने वाला, अथवा गुण को अलग से भी ले सकते। संयम तो जानते ही हैं सभी, दो प्रकार का संयम, कौन सा? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। तो 12 प्रकार का हो गया, है ना। 6 प्रकार का प्राणी संयम, 6 प्रकार का इंद्रिय संयम है, याद है तो, है ना। संयम, तप, तप भी 12 प्रकार का, 6 अंतरंग 6 बहिरंग। अभी उसकी डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, अभी तो ये देखना अपने को जिनके ये सब चीजें पाई जाती, संयम भी है, तप भी है। नियम बोलो, नियम का भी बराबर, नियम माने जो भी आवश्यक कार्य है उनको पालन करना। योग, योग का अर्थ यहाँ पे ध्यान से लेना, है ना, वही है ध्यान, वही है भोग, हालांकि वो चीज अलग, भोग आ गया वहां। योग, योग का अर्थ यहाँ पे ध्यान से। गुण, गुण में मूल गुण और उत्तर गुण। अब मुनिराज है तो 28 मूल गुण, और श्रावक है तो श्रावक के हिसाब से। ऐसे जो संयम, तप, नियम, योग और मूल गुण आदि का धारण करने वाला जीव है, ऐसा कोई अगर हो, है ना, जो भ्रष्ट नहीं हो, खुद भ्रष्ट नहीं है, वो है समझ में, भ्रष्ट की बात तो अब आएगी। जो खुद भ्रष्ट नहीं है, जो संयम, तप, नियम आदि और ये योग गुण इन सबको धारण करने वाला है, तस्य ये दोष कहनता, तस् उसके, उसके किसके? उस धर्मात्मा जीव के, उस धर्मात्मा के भी दोष कहनता, दोषों को कहने वाला, बिल्कुल सरल है, प्राकृत कठिन नहीं है। दोष कहनता माने दोषों को कहने वाले, दोषों का कथन करने वाले। भग्गा, भग्गा मतलब भग्न, भग्न माने खंडित, भ्रष्ट,
जो ज्ञान दर्शन चारित्र से भ्रष्ट है, भग्न है, वो जिनका धर्म भग्न है, भंग, भंग समझते हैं ना, भग्न और भंग एक ही चीज, जो भग्न माने जो धर्म से भंग है, ऐसा। वो क्या करते हैं, वो भग्न जीव क्या करते हैं, भगत तणम दिनती, ये यहाँ पे दिति लिखा है ना, बिंदी लगा लेना, यहाँ पे दिनती आएगा, दिति नहीं बनता। भग्गा भगत तणम, भगत तणम मतलब भग्नत्व, यानी कि भंग पना, कि वो उनको भी जो स्वयं दोषपूर्ण है, जो स्वयं दोषों से भग्न है, वो दूसरों को भी भग्न पना, भंग पना या दोष पना है देते हैं, यानी उनको दोष देते हैं। कौन दोष देते हैं, दोष कौन लगा रहा, जो खुद दोष में डूबा हुआ है समझ में, जो खुद कीचड़ के गड्ढे में गिरा हुआ है। अब कोई साफ सुथरा निकलता हो तो वो उसको भला बुरा कहता, अरे इसके कपड़े गंदे, इसके कपड़े गंदे, इसके कपड़े गंदे। खुद के तो पूरे के पूरे ऐसे हो ही रहे, और दूसरे के लिए वैसे। अभी करते हैं चर्चा इस पर। तो ये समझ में आया कि जो व्यक्ति धर्मशील हो, धर्मशील हो यानी कि धर्मात्मा हो, धर्म का धारक हो, धर्म धारण करने वाला हो, और संयम, तप, नियम, योग, गुण आदि इन सबको धारण करने वाला हो, ऐसे जीव के भी जो दोष कहता है, ऐसे जीवों पर भी जो दोष लगाने वाले जीव हैं, वो स्वयं तो भग्न है और उनके ऊपर भग्नत्व लगाते हैं, उनको भग्नत्व देते हैं, माने उनको दोष देते, खुद दोषों से परिपूर्ण है और उनको दोष लगाते। समझ में आ रही बात? कल चर्चा कर रहे थे ना, वो पहले से पाठशाला आते थे तो उनको वही लोग छेड़ते या उनको वही परेशान करते हैं जिनको धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना, जो स्वयं पूरे भ्रष्ट, वो बच्चों को पकड़ के परेशान करते, पाठशाला में आने वाले बच्चों को परेशान। खुद भ्रष्ट है और वो दूसरों को भी वो तो गिराएंगे, और जो नहीं गिरेगा उसके बारे में उल्टा सीधा नहीं कहते कि अपने बारे में कितनी कितनी बातें होती, कुछ भी बातें उड़ा देता, अरे उनके तो ऐसा है, उनके तो ऐसा, उनके तो पैसा आता है वहां से। अब बात बंद होगी, वो पैसे वाली बंद होगी आजकल, आजकल नहीं कहते, अब सच्चाई मालूम पड़ गई तो नहीं कहते। अभी थोड़े दिन पहले एक बैठ करके बोलने लगे इसको, ये मंदिरों में पंखे सब सोनगढ़ से आए हैं, प्रयोग खुद करते हैं और दोष किसको देते हैं कि वहां से आए हैं, जिनके त्याग था उनके यहाँ से आए। गजब हो गया। नक्सलियों के शास्त्र है, नक्सलियों के शास्त्र। हाँ, वो खुद को पढ़ना नहीं, दूसरों को पढ़ने नहीं देना, और ये शास्त्र तो नक्सलियों के शास्त्र, ये नक्सलियों का धर्म हो गया था। ऐसे ऐसा आरोप लगाने वाले बैठे हैं, और मुनि वेशधारी, क्या कहें अब, समझ में आई बात? हाँ वही तो बता रहे, ये नक्सलियों के शास्त्र, ये नक्सली, गजब, समझ में आई बात? तो जो स्वयं भ्रष्ट है, ये देखो, ये असल में चोर की दाढ़ी में तिनका, क्या मैं क्यों हल्ला मचाऊंगा बिना बात, अगर मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मेरे बारे में कुछ ऐसी बात नहीं होगी, या मेरा कुछ ऐसा प्रदर्शित नहीं हो रहा होगा, मेरी चोरी नहीं पकड़ी जा रही होगी, तो मैं क्यों हल्ला मचाना। समझ में आ रही है बात? तो खुद तो भ्रष्ट है और वो जो भ्रष्ट नहीं है उन पर दोष लगा। अरे बहुत से लोग तो गुरुदेव के लिए कितना कितना कहते हैं, जबकि वो अखंड ब्रह्मचारी, और उनके बारे में उल्टी सीधी बातें उड़ाते हैं, मतलब बोलते भी कुछ विचार नहीं, बोलते हुए भी शर्म नहीं आती, क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, रंच मारते। हाँ है ना, अपने को मतलब नहीं किसने क्या करा हो, यहाँ तो खास चीज अपने को ये ध्यान रखना है कि भाई जो खुद भ्रष्ट होगा वो या तो दूसरों को भी भ्रष्ट करेगा, समझ में ही बात, और जो भ्रष्ट नहीं होंगे उनके दोष दिखाएगा। समझ में आ रहा? मैं मान लो नशा करता हूं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नशे की आदत पड़े, क्यों? क्योंकि मैं अकेला बुरा क्यों बनूं, बुरे बनना तो सभी बना, और जो नशे की मना करेगा, जो नशे की खिलाफत करेगा, वो सबसे बेकार है, उसके बारे में फिर उल्टी सीधी बातें फैलाई। ये जगत की रीति है, समझ, ये जगत की रीति है। जो भ्रष्ट होता है वो दूसरे को भ्रष्ट करता है, ये तो आगे पिछली गाथा में बात, और जो भ्रष्ट नहीं हो पाते हैं उससे, या जो उससे विपरीत रहते हैं, वो उनको भला बुरा। समझ में आया? वो दयानंद सरस्वती था ना, दयानंद सरस्वती कैसे मरा था पता?
किसने दिलाया था जहर? वो वेश्या ने, जो राजा से धन लेती थी, राजा को धन, राजा का धन उसको मिलता था, और राजा, वहां अजमेर का राजा इससे प्रभावित होकर के धीरे धीरे उसके चंगुल से मुक्त हो रहा था, तो उसने उसको जहर दिलवाया। अब वो योगिक क्रिया जानता था थोड़ी, तो क्या वो जहर निकाल दिया उसने, अपने शरीर से जहर निकाल दिया, उल्टी वगैरह करके जैसे भी करके निकाल दिया। तो उसने कहा ये ऐसे नहीं बचे, मरेगा ये। उसने वेद्यों को अपने पक्ष में मिलाया और फिर जहर दिया। और जो दवाई दी जाती थी, जो वैद्य लोग दवाई देते थे, वो वेद्यों से उसने क्या करके इसको धीमा जहर देते रहो, धीरे धीरे धीरे, इसको ठीक मत होना, और धीरे धीरे करके फिर वो इस तरह से मरा। आया समझ में? वो एक जाने कौन सा ग्रंथ लिखा था, सत्यार्थ प्रकाश, ऐसा ही कुछ नाम था। नहीं, वो किस्सा तो अलग है। यहाँ बात यूं है कि वो वेश्याभ्रष्ट और वेश्या से छुड़ा रहा था वो, तो यानी राजा को सही मार्ग पर लगा रहा था, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो पहले तो उसने राजा के कान भरे, ये ऐसा है और वैसा है और तरह तरह की बातें, लेकिन राजा चक्कर में नहीं आया। तब क्या किया कि सीधे उसको किया। तो ये भ्रष्ट लोगों का ये कार्य है कि भ्रष्ट है तो या तो दूसरे को भ्रष्ट करेगा, और अगर भ्रष्ट नहीं कर पा रहा है या उसके भ्रष्टपना जगत में निंदनीय हो रहा है किसी की वजह से, तो वो उसको उल्टा दोष देने लग जाए, उसी के बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाने लग जाए। ये पूरा एक ऐसा तंत्र काम करता है इस तरह से, आया समझ में? पूरी योजनाबद्ध तरीके से। जब आप किसी के सामने, जो समझ लो गुरु के लायक नहीं है, गुरु पद के लायक नहीं है, और उसकी बात अगर उजागर हो, उसकी कमजोरी उजागर हो, उसका भ्रष्टपना उजागर हो, तो फिर वो क्या करेगा? बदले। पहली कोशिश तो ये रहेगी कि सारे के सारे मेरे भक्त बने, जैसा मैं कह रहा हूं वैसे ही धर्म समझे, और जो ऐसा नहीं मानेगा, जो उसकी खिलाफत करेगा, उसकी खिलाफत वो करने लग जाएगा। है समझ में? कि इनके तो ग्रंथ भी मत पढ़ो, इनके मंदिरों में मत जाओ, इनके मंदिरों में तो स्टेच्यू हैं, वो कोई भगवान नहीं है समझ? ये सब बातें फैलाएगा कौन? जो खुद भ्रष्ट है वो इस तरह से। ये तो अपन ने थोड़े ताजे उदाहरण ले लिए। यहाँ तो सीधी बात है, जो इतना महान संयम, तप, नियम, योग गुणों का धारक हो, उसको दोष देते हैं। अब यहाँ एक दूसरा पक्ष है, क्या इसी गाथा का प्रयोग कोई दूसरा अपने खिलाफ कर सकता? क्या मेरी बात समझिए कि हम तो इतने नियमों के धारक हैं और ये बैठ करके हमारे बारे में बात करते रहते हैं। भैया हमने तो व्यक्तिगत आज तक किसी के बारे में बात ही यहाँ तो आचार्य देव ने जो कहा कि गुरु कैसे होते हैं या मुनिराज का स्वरूप क्या है, उसके बारे में चर्चा चलती है। तुझे गड़बड़ लगती है, माने तेरी चोर की दाढ़ी में तिनका। समझ में आ रही बात? तुझे अगर बर्दाश्त नहीं होती है वो बात, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, यही अर्थ निकला ना भाई। जब गुरु के स्वरूप की बात चलेगी तो कौन उछलेगा? किसको मिर्ची लगेगी? उसी को लगेगी कि जो वास्तव में गुरु पद के लायक नहीं और खुद को गुरु कहलाना चाहता, वो उछलेगा कुंदकुंदाचार्य के नाम से, अष्टपाउड़ के नाम से, उसे गड़बड़ लगेगी, वो विरोध करेगा शास्त्रों का अभ्यास। और जो बिल्कुल सही मार्ग पे, उसको क्या समस्या? वो तो खुश होगा, अरे अच्छी बात है, गुरुओं का सच्चा स्वरूप सामने, देव का सच्चा स्वरूप सामने आ रहा। जो देव के बारे में विपरीत बात फैलाते हैं उसी को तो बुरा लगेगा ना, जब देव का सच्चा स्वरूप बताया जाएगा। टोडरमल जी ने लिखा तो है कि अगर कलाल दुख पाए, शराब का मना करने से, शराब का निषेध करने से कलाल दुख पाए, या कुशील, कलाल माने शराब बेचना, या कुशील की निंदा करने से वेश्या दुख पाए। अब जो बहुत से कहते हैं अरे किसी को कष्ट पहुंचे, ऐसी बात नहीं कहते। भैया अगर इस तरह से वो दुख पाए तो क्या करें? हम दूसरों को, हमारे प्रियजनों को बचावे नहीं, उसको नहीं रोके। मैं मेरे बच्चे को शिक्षा नहीं दूं कि बेटा वेश्या सेवन नहीं करना, शराब का सेवन नहीं करना, ये उसको शिक्षा नहीं दूं? यार आप शराब की मना मत करा करो, वो शराब, वो जो कलाल है वो दुख पाता है बेचारा, उसको कष्ट होता है। उसको कष्ट होता है तो वो इसलिए होता है
क्योंकि उसका काम रुकता है, उसका जो खोटा कार्य है वो जगत में खोटा सिद्ध होता है समझ में, इसलिए उसको दुख होता है। वो उस खोटे कार्य को छोड़े तो क्यों दुख होगा, आया समझ में। तो इसलिए ये पक्का समझना कि जो लोग स्वयं भ्रष्ट हैं ज्ञान दर्शन चारित्र से, जब भी ज्ञान दर्शन चारित्र की माने धर्म की बात चलेगी, जब भी धर्म का स्वरूप देव शास्त्र गुरु का स्वरूप चलेगा, तो उसी को गड़बड़ लगे, उसी को दुख होगा, या उसी को समझ लो कष्ट होगा, वही उछलेगा, वही विरोध करेगा कि जिसके मन में चोर, जिसके मन में विपरीतता बैठी हुई है, जिसके श्रद्धा ज्ञान चारित्र से जो भ्रष्ट है, उसी को गड़बड़। समझ में आ रहा है। तो ये दोनों गाथाएं साथ में देखना, 8वीं और 9वीं। 8वीं में क्या करता है वो ऐसे लोगों का जो उसके चक्कर में आते हैं, और 9वीं में क्या करता है वो ऐसे लोगों का जो उसके चक्कर में नहीं आते। ये दोनों बातें बताई। 8वीं गाथा में तो कह दिया कि वो दूसरों को भी भ्रष्ट करता है, दूसरों को भी नष्ट कर देता है, जो उसके संपर्क में आए, जो उसका आश्रय ले उनका, और जो उससे दूर रहते हैं, जो उससे बच जाते हैं, उनके बारे में अनर्गल बातें। फिर समझ में आ रही बात। तस्य दोष कहता भग्गा भगत तणम दिन, कि वो खुद भग्न है ना, खुद भ्रष्ट है, तो वो दूसरों को दोष देने लगे। अरे जब नहीं चलेगी कुछ खुद की, तो वो अनर्गल बातें करेगा ही करेगा। अभी जैसे आप अभक्ष नहीं खाते, आप रात में नहीं खाते, आप बाजार का नहीं खाते, और जो भी ये सब काम करता है, जो भी अभक्ष खाता है, आलू प्याज आदि जिसके सब चलते हैं, और रात दिन का विवेक नहीं हो, भक्ष अभक्ष का विवेक नहीं हो, बाजार का भी सब चलता, वो फिर उल्टी सीधी बातें तो बनाएगा ही बनाएगा। अरे कंजूस है कंजूस, कुछ खाते पीते ही नहीं है, जिंदगी के मौज ही नहीं करते कुछ। बस बैठ के बातें कर लेते हैं थोड़ी सी, और कुछ भी नहीं। ये भी कुछ जीना है क्या? बोलो, ये सब बातें कौन करेगा कि जिसके मन में खलबली होगी कि अरे मैं नीचा दिख रहा हूं इनकी वजह से। समझ में आ रही है बात। तो धर्मात्मा ने उसको नीचा नहीं दिखाया, ये उसको नीचा दिखाने के लिए वो ये काम नहीं करता। लेकिन अपने आप जब उसको ऐसा लगता है कि लोग इनको ऊंची निगाहों से देखते हैं, इनको ऊंचा समझते हैं, तो उसको अपने आप में एक हीन भावना होती है। उस हीन भावना के प्रतिकार स्वरूप वो या तो उन पर दोष देता है, लांछन लगाता है, और या फिर दूसरों को अपने पक्ष में करने की सोचता है। दो ही विधि है। 8वीं गाथा के हिसाब से वो दूसरों को अपने पक्ष में लेकर भ्रष्ट कर देता, नष्ट कर देता। अरे मैं कीचड़ में गिरा हूं और आप सब मेरे को ऐसी बुरी निगाह से देखोगे, अरे गंदा गंदा गंदा, तो मेरी कोशिश क्या रहेगी कि सबके कीचड़ लगे, ताकि कोई मुझे अकेले को गंदा नहीं कहे। सब गिरे हुए रहेंगे तो कोई कोई गंदा नहीं कहेगा मुझे, और जो बच के निकल जाएगा उसको तो फिर मैं भला बुरा कहूंगा। अरे ये बेकार, ऐसी बात है। आया समझ में? प्रश्न है क्या कुछ? आजकल तो जो बहुत से मतलब नहीं खाते हैं, रात को या दिन के नहीं चलता है, हाँ। वो खुद से नहीं खा रहे पी रहे, बाकी दूसरों को देख देख के मन में ये, अरे उनका तो 7 बजे तक चलता है, उनके तो 8 बजे तक चलता है, अरे उनके तो बच्चे सब खाते हैं, ऐसी ऐसी बातें होती है। हाँ हाँ, तो उनके सब खाते हैं। ये यूं कह रहे हैं कि जो खुद तो नहीं खाता, लेकिन दूसरों को देख देख करके उनके यहाँ तो चलता है, उनके यहाँ तो ऐसा होता है। क्या करें बताओ? नियत कहाँ है? कहाँ है नियत? कहाँ है? उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। भाई ये वास्तव में उसने न तो धर्म का स्वरूप समझा, और खुद ने जो अगर छोड़ भी रखा है ना, वो बिल्कुल ढीला है, उसका श्रद्धान भी भ्रष्ट है, और कुछ नहीं छोड़ रखा है, मन से तो खा ही रहा है अभी भी। क्या मैंने मान लो मैं रात को नहीं खाता हूं, लेकिन किसी दूसरे को देखा, अरे यार जीवन तो इनका है, जो जब मर्जी पड़े खा, जब मर्जी पड़े, तो वो तो खा ही रहा है लगातार, उसके गाय का त्याग है, निरंतर पाप कर रहा है। समझ में आई बात? उनके यहाँ तो, उनके यहाँ किनके यहाँ किसको देखना है? वो भगवान हो गया क्या? उनके यहाँ इतनी बजे तक चलता है, उनके तो ये भी आता है, उनके तो ये भी आता है। करते हैं ना बहुत से लोग, कई बार इस तरह की बातें करते हैं। अपन कहोगे नहीं भाई ये भक्ष ये नहीं खाना, ओ उनके वो तो इतने बड़े हैं, उनके यहाँ तो ये। अरे किन की बात कर रहे हो? क्या आदिनाथ जी की बात कर रहे हो कि महावीर स्वामी की बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? आदर्श किसको बना रहे हो भाई? आदर्श उसको बनाना जो वास्तव में कुछ ऊंचा हो। हम दूसरे लोगों को, हमारे जैसे किसी दूसरे लोग को देख करके, और फिर उसके भ्रष्ट पने को, उसके खोटे आचरण को देख करके हम अपना आचरण खोटा करना चाहें, ये कहां की समझदारी है? ये तो सरासर मूर्खता है।
समझ में? और रोका किसने है? तुम्हें गड्ढे में पढ़ना है तो पढ़ो ना, किसने रोका? उनके यहाँ तो ये होता है, उनके यहाँ होता है, ये इसका क्या अर्थ है? बात समझ में आ रही है? तो कभी भी दूसरे का उदाहरण नहीं लेना। दूसरे का उदाहरण लेना हो तो ऊंचा चढ़ने का लेना, गिरने का नहीं लेना। क्योंकि जैसी मति वैसी गति। आप नीचे गिरना चाहते हो, निश्चित रूप से नीचे गिरोगे, मत चिंता करो। आपको अगर वही नजर आता है कि उनके यहाँ पे ऐसा भी बनता है, उनके यहाँ तो ये भी चीज आती है, उनके यहाँ तो बच्चे भी ये सब खाते हैं और ये सब और बातें करते हैं, ऐसे तर्क लेकर के वो खुद भ्रष्ट होना चाहता है। वास्तव में उसको जैन धर्म सुहाया ही नहीं। जो इस तरह की बात करे ना, भले खुद के त्याग हो, उसके त्याग व्याग कुछ भी नहीं है, पूरा ऊपरी दिखावा। वो भ्रष्ट होना चाहता है और भ्रष्ट है वो अंदर से भ्रष्ट है। समझ में ही बात? जैसे शुकर होता है ना, शुकर की नियत विष्ठा पर होती है, बस उसको वही नजर आता है, उसको ऊंची चीज नजर नहीं आती। वो था तो सही, दो उदाहरण है ना कौवे के। एक कौवा तो वो बगीचों में, फूलों के बगीचे में रहता, और एक कौवा वो कचरे के ढेर के यहाँ पे, कचरा स्टेशन बनते हैं आजकल जो, वहां रहता। उसको वही गंध अच्छी लगती थी, और वो साथ में ले गया उसका मित्र, तो भी वो नाक में वो कचरे की गोली तो दबा के ले ही गया साथ में। क्या रे, क्या पता वहां जाने कैसी खुशबू बता रहा है, क्या पता कैसी होगी, ये गोबर की सुगंध मुझे वहां कहाँ मिलेगी, तो थोड़ी सी गोली तो रख के ले ही गया साथ। और फिर वो जो पूछता है उसका मित्र कि कैसा लगा बागीचा, ये देख फूलों की खुशबू कैसी लगी, हाँ 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 अच्छी है अच्छी है अच्छी है, ये ऊपर से अच्छी अच्छी कह रहा है, जैसे ये ऊपर से नियम लेके बैठा है ना, ऐसे ऊपर से अच्छी अच्छी कह रहा। फिर वो दूसरा उसका मित्र जब एक झपट देता है, तब वो नाक में से गोली निकलती है, तब उसको वो खुशबू आती है। तो जब तक कोई सदगुरुदेव जैसे है, वो आकर के अपने को ये मिथ्यात्व की गोली बाहर नहीं निकाले, है? समझ में ही बात, ये खोटे आचरण की गोली बाहर नहीं निकाले, तब तक इसको धर्म की बात सुहाती नहीं, अंदर घुसती नहीं, प्रवेश नहीं करती। ऊपर से तो हाँ हाँ करता है, ऊपर से तो धर्म बहुत अच्छा, धर्म बहुत अच्छा, और हमको तो धर्म कर, लेकिन अंदर इसकी नियत में खोट पड़ा, और खोट खुद के पड़ा है तो ये चाहता है कि दूसरे भी इस तरह के हो, तभी तो दूसरों का ऐसा उदाहरण देखता है और दूसरों को ऐसा करते हुए देख करके खुश होता है। अरे उसमें देखा था ना अपन ने, आत्मानुशासन में कितना जोरदार छंद था वो। मन 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 कैसा है, नपुंसक बताया था ना, है कि मन कुछ नहीं भोग पाता। ये उस नपुंसक की तरह है जो दूसरे को भोगते हुए देख करके, और ये आकुल व्याकुल। नपुंसक कहा था ना, जैसे नपुंसक होता है वो दूसरों को भोगते हुए देख करके खुद आकुल व्याकुल होता है, भोगों की कल्पना कर। बस ऐसे ही ये तो नहीं खा रहा पी रहा रात में, या ये तो नहीं खा रहा ऐसा अवक्ष, और दूसरे को देख करके अरे इनकी लाइफ है। ये नपुंसक नहीं है तो क्या है? समझ में ही बात। सामर्थ्यवान तो वो है कि जो स्वयं आगे बढ़ करके वो उस भ्रष्टपने को, उस निंद आचरण को दूर से खुद ही छोड़े, और दूसरों का ऐसा उदाहरण नहीं ले कि उनके यहाँ भी होता है या उनके यहाँ भी होता है। बहुत से इस तरह की बातें करते हैं कि तुम्हारे वो तो तुम्हारे वो, अब क्या कहें, तुम्हारे बड़े बड़े विद्वान तो, या तुम्हारे बड़े बड़े वो सेठ जी तो, वो तो सब खाते पीते। अरे उनका ठेका थोड़ी ना हमारे, समझ में आ रही है बात? ठेका रखना जिनवाणी का, बस जिनवाणी सिर माथे है, कोई क्या कर रहा है व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना। आया समझ में? चाहे कोई भी हो, कोई भी XYZ, साक्षात वो गुरु का वेश धारण करने वाला ही होना भले, लेकिन अगर जिनवाणी के अनुसार नहीं है तो वो स्वीकार नहीं किया। और किसी का उदाहरण नहीं लेना क्या कि वो भी तो ऐसा करते हैं, उनके घर पे भी तो ऐसा होता है, कि तेरी नियत कहाँ है? नियत सुधारना। ऊंचा चढ़ना है तो ऊपर देखो, नीचे मत देखो, ऐसा। तो जो भ्रष्ट है वो या तो दूसरों को भ्रष्ट करता है, और या फिर दूसरों को भ्रष्ट होते देख करके सुखी होता है ना, और या फिर जो भ्रष्ट नहीं होते उनके मन गढ़ंत दोष कहने, ऊट पटांग आरोप लगाने लगता है। नहीं लगा देते आरोप? शास्त्रों का अभ्यास करोगे आप, पुराने ग्रंथों को निकाल के, तो स्मगलिंग का आरोप लगाते हैं। ये तो ग्रंथ को स्मगलिंग करते हैं इधर से इधर। समझ में आई बात? ऐसी ऐसी बातें भी होती है। पुरानी पांडुलिपियां आप निकाल करके पढ़ोगे तो आपको स्मगलर घोषित कर दिया जाए।
कि ये शास्त्रों की हेराफेरी करते हैं, ये पुराने एंटिक जो ग्रंथ है हमारे उनको ये चोरी करते हैं। खुद तो पढ़ता नहीं, खुद को पढ़ना नहीं, और जो पढ़ता है उसके लिए ऐसा कह दिया। या फिर ये ऐसे शास्त्र पढ़ते हैं, ऐसे खोटे शास्त्र पढ़ते हैं, इन शास्त्रों का बहिष्कार करो, इनकी होली जलाओ। क्यों? क्योंकि उन शास्त्रों में तेरा आचरण खोटा बताया इसलिए। समझ में आ रही है बात? तो जो भग्न है, खुद भग्न है, तो दूसरे को भग्नता देता है, माने दूसरों पर दोष लगा। यह चोर की दाढ़ी में इनका दोष वही लगाएगा दूसरे पर कि जिसको खुद को अपना दोष उजागर होने का भय होगा या खुद को दोषी नहीं दिखाना चाहता होगा। देखिए अर्थ पढ़ते हैं, गाथा बिल्कुल सीधी है। जो पुरुष धर्मशील अर्थात अपने स्वरूप रूप धर्म को साधने का जिसका स्वभाव है, शील माने स्वभाव भी होता है। एक तो धर्मशील का अर्थ धर्मवान है, समझ में? शीलवान को भी कहते हैं। धर्मशील माने धर्मवान, और दूसरा शील माने स्वभाव, कि जिसको धर्म को धारण करने का जिसका स्वभाव है। तथा संयम अर्थात इंद्रिय मन का निग्रह और षट काय के जीवों की रक्षा। आगे 12 प्रकार का संयम, इंद्रिय और मन का निग्रह, ये हो गया इंद्रिय संयम, 5 इंद्रियां और 1 मन, इन 6 का संयम हो गया तो इंद्रिय संयम। और षट काय के जीवों की रक्षा। षट काय के जीव कौन से हैं? हाँ, 5 स्थावर और त्रस। एक विधि ये है। दूसरी विधि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, कैसे भी ले लो। वो तो कान इधर से पकड़ोगे, इधर से पकड़ो, बात बराबर, सारे जीव आ गए उसके अंदर। षट काय इस तरह के। तप अर्थात बाह्य अभ्यंतर भेद की अपेक्षा से 12 प्रकार के तप, अंश, नुनोदर, वृत्ति, परिसंख्यान आदि बाह्य तप, और विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय इत्यादि अंतरंग। नियम अर्थात आवश्यक आदि नित्य कर्म, श्रावक हो तो श्रावक के लायक और मुनिराज हो तो मुनिराज के लायक, दोनों के है ना अलग अलग। देखो एक कितनी बढ़िया बात की, नित्य कर्म कहा इसको। नियम, नियम माने नित्य कर्म। और क्या अर्थ होता है नियम का? नियमेण यजम कज्जम, ये जो नियम से करने लायक है, क्या है नियम से करने लायक? ज्ञान, दर्शन और चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये नियम, ये नियम है। नियम सारजी में तो ये परिभाषा, नियमेण यजम कज्जम, कि नियम से जो कार्य है। तो यहाँ तो खैर नियम का अर्थ है नित्य कर्म, यहाँ बाहरी रूप ही लेना, बाहरी जो 6 आवश्यक आदि लिए जाते हैं वो। योग अर्थात समाधि, ध्यान तथा वर्षा काल आदि काल योग, ये सब योग के नाम से जाने जाते हैं। वैसे तो योग मन वचन काय को भी कहते हैं, लेकिन वो वाला अर्थ नहीं है यहाँ पर। यहाँ योग का अर्थ उस समाधि से, ध्यान से, जो जगत में भी प्रसिद्ध है, योग करो, योग करो। कौन सा योग करें? वो शारीरिक योग नहीं, आत्मिक योग। ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो, उसको भी योग कहा जाता है। ध्यान आई गया यहाँ पे। वर्षा काल आदि काल योग। गुण अर्थात मूल गुण, उत्तर गुण, दोनों ही आ गए। मूल गुण और उत्तर गुण में क्या अंतर है? मूल गुण तो अनिवार्य रूप से होते ही होते, उत्तर गुण होवे तो बहुत अच्छी बात है, होने चाहिए, लेकिन नहीं हो तो वो पद खंडित हो गया, ऐसा नहीं है, समझ। उत्तर गुण मूल गुणों की शोभा बढ़ाता है। उत्तर गुण मूल गुणों को और मजबूत करने के लिए होता है ना। तो उत्तर गुण भी होते ही होते हैं, बाकी उनको मूल गुण नाम इसीलिए नहीं मिला कि वो अगर ना भी दिखे, मान लो होते तो है, अंतरंग तो होते ही होते हैं, लेकिन मान लो अगर वो ना भी दिखे तो उससे कोई वो पद खंडित नहीं हो गया, वो मुनि पना या श्रावक पना खंडित। उत्तर गुण कौन से होते हैं? एक हाँ, सामर्थ्य अनुसार होते। क्या कह रहे हैं आप? उत्तर गुण कौन कौन से होते हैं? हजारों की संख्या में होते हैं वो तो। 2-4 के नाम? 2-4 के आप अब यूं समझ लीजिए कि जैसे अब मुनिराज हैं तो सामान्य पने मुनिराज आत्मलीनता वगैरह तो करते ही हैं। 3 गुप्तियां जो हैं वो मुनिराज के 28 मूल गुणों में शामिल नहीं है, उनको आप उत्तर गुण में कह सकते हैं। ऐसे उत्तर गुण बहुत सारे हैं, जैसे शील की 9 बाढ़ है, ये उत्तर गुण में आ जाएंगे। ब्रह्मचर्य महाव्रत वो मूल गुण है,
और शील की 9 बाड़ का पालन करना, वो आ जाएगा उत्तर गुण। हाँ? ये तो सब योग में आ गए ना। हाँ, उत्तर गुणों में कह सकते हैं विशिष्ट अलग से तप करना, अलग अलग के और भी जो अलग अलग प्रकार के तप बताए जाते हैं, से निष्क्रीडित, लघु निष्क्रीडित, और वो तरह तरह के आपने पढ़े होंगे उसमें अपने 10 लक्षण के विधान में, उत्तम तप के विधान पूजा में। तो वो सब चीजें उत्तर गुण में शामिल कर सकते हैं। हजारों की संख्या में होते हैं और तरह तरह के होते हैं। कुल मिला के जिनसे मूल गुणों को मजबूती मिले, जिनसे मूल गुणों की शोभा बढ़े, वो उत्तर गुण होते हैं। और उत्तर गुणों के लिए वो प्रयासरत होते हैं मुनिराज। आया समझ में? सिर्फ मूल गुणों का पालन करने मात्र में ही अपनी इतिश्री नहीं समझते, बल्कि वो उत्तर गुणों का भी यथावत यथाशक्ति पालन करते हैं। इनका धारण करने वाला है उसे कई मतभ्रष्ट जीव, मतभ्रष्ट, मत शब्द दर्शन का भी था, है ना, जो दर्शन भ्रष्ट हो, मत भ्रष्ट हो, ऐसे कोई मतभ्रष्ट जीव दोषों का आरोपण करके कहते हैं अरे ये भ्रष्ट है, दोष युक्त है। वे पापात्मा जीव स्वयं भ्रष्ट हैं, इसलिए अपने अभिमान की पुष्टि के लिए अन्य धर्मात्मा पुरुषों को भ्रष्ट बना देते। क्या वो खुद भ्रष्ट है, इसलिए धर्मात्मा जीवों को भ्रष्ट बना लगाते हैं। किसके लिए? बहुत बढ़िया लिखा है, अभिमान की पुष्टि के लिए, कि मुझे कोई नीचा नहीं समझे, है ना, मुझे कोई नीचा समझे उसके पहले मैं दूसरे को नीचा दिखाऊं। वो लोक में कहावत है ना, लकीर, वो लकीर को, अपनी लकीर को बड़ा करने का क्या उपाय है? कि दूसरे की लकीर छोटी करो। अपने पास तो पेंसिल है नहीं जो अपनी लकीर बड़ी कर सके, एक काम करो, दूसरे की लकीर छोटी, लकीर छोटी क्या करो, दूसरे की लकीर ही मिटा दो। समझ में आएगा? तो जैसा ये चलता है ना, उसी तरह की बात है। मेरा नाम ऊंचा कैसे होगा? लोग बाग तो इसको पूछ रहे हैं और ये तो बहुत ऊंचा कहला रहा है और इसमें कोई ऐसी बात दिखती नहीं, तो एक काम करो कि इसके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाओ, ऊट पटांग बातें करो, एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से। समझ में आई बात? फिर वो तरह तरह की समीक्षाएं निकलती, फिर तरह तरह की बातें होती हैं और अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं। क्या? हाँ आया समझ में? वो जो मिथ्यात अकिंचित कर है वाला किस्सा है ना, वो इसीलिए फैलाया गया था। क्या? उसके पीछे की जो पूरी कहानी है वो आप जानोगे तो होश उड़ जाए। वो योजनाबद्ध तरीके से किया गया काम था, और ये जो अभी और दूसरे प्रोपेगेंडा चलते हैं ना, ये सब उसी से जुड़े हुए हैं सारे के सारे। वो एक व्यक्ति का विरोध करने के लिए जिनवाणी के सिद्धांतों का विरोध कर दिया, ये हुआ इतिहास में। ये तो खैर नहीं, वो चीज अपने विरोध में नहीं, वो तो यूं है कि इनको कुछ ना कुछ दूसरी चीज दो भाई, ये इनकी बातों में अलग है, इससे इनसे बिल्कुल अलग हट करके कुछ ऐसी चीज बता दो जो यहाँ उलझ जाए, उसी में उलझे रह जाए। वो उस दिन वो बता रहा था ना अभिषेक, क्या कि वो कुल मिला के वो क्रियाकांड में उलझे रह जाए, वो धर्म के बारे में सोचे ही नहीं, इतनी बुद्धि काम नहीं करे, ऐसा इनका माथा फेर बस। अब शास्त्र की अगर बात करेंगे और ये शास्त्र खोल के देखेंगे तब तो अपने चक्कर में आने वाले हैं नहीं, तो शास्त्रों से अलग हट करके कुछ अपन चीज बताओ कि तुम 48 दिए लगाओ, क्या तुम ऐसा पाठ कराओ, तुम ये कराओ, तुम वो कराओ, बस उसमें उलझा रहेगा। पूजा इस तरह से करनी, ये पूजा का अंग है, ये पूजा का अंग नहीं है, है समझ में? तो दूसरी चीजें तब सामने आती हैं जब मुख्य वस्तु पर किसी और का आधिपत्य हो गया। आप यकीन मानो, अगर गुरुदेव समय सार के बारे में बात नहीं करते ना, तो ये समय सार पढ़ रहे होते हैं आज। बात समझ में आ रही है? बहुत से लोग समय सार इसीलिए नहीं पढ़ते हैं कि उन्होंने पढ़ा, ये तो उनका ग्रंथ है। अब ये उनकी किस्मत है, उनकी दिमाग की क्या कहें, अभी दिवालियापन है। समय सार जी के गुरुदेव लिख गए थे, कान्जी स्वामी लिख गए थे, कौन लिख गया था? जयचंद जी लिख गए थे, कौन लिख गया था समय सार? तुम्हें एक व्यक्ति से इतनी चिढ़ हो गई थी कि तुम उनके नाम पे कुंद कुंदाचार्य का ही विरोध कर दो। कुंद कुंद का नाम लेते ही वो ये सोचता है कि ये तो सोनगढ़ के ही हैं,
गजब हो गया। ये अमृत चंद्राचार्य को उड़ा दिया। 47 शक्तियां काम की नहीं है, वो अमृत चंद्राचार्य को उड़ा दिया। ये 47 शक्तियों के बारे में उन्होंने बात करी थी। अच्छा, इनके प्रवचन में 47 शक्तियों पर, एक काम करो 47 शक्तियां उड़ा दो। अरे वो क्या खुद की जेब से निकाल के लाए थे 47 शक्तियां? अमृत चंद्राचार्य ने जो चीज बताई, आप उसको कांजी स्वामी के नाम पर उनका विरोध करने लग जाओ। 47 शक्तियों का विरोध समझते हो? वो खुद का विरोध है। वो तो 47 शक्तियां है किसकी? वो तो खुद की शक्तियां हैं। 47 शक्तियों का विरोध माने मेरे स्वयं के ज्ञान स्वभाव का विरोध, मेरे स्वयं के स्वरूप का विरोध। यही हुआ ना। जैसे कोई ये कहे, क्या कह रहे हैं, 47 शक्ति कोई काम की नहीं है, ऐसा बता रहे थे। हाँ, वही बात की उन्होंने। 47 शक्ति काम की नहीं है, तो जिसने ऐसा कहा उसने अमृत चंद्राचार्य को उड़ा दिया, कुंदकुंदाचार्य को उड़ा दिया का मतलब समझ गया ना, वो उनका विरोधी है। 47 शक्ति क्या भैया, किसी ने अगर आत्मा का भी नाम ले लिया तो वो यूं समझ लेते हैं कि ये आत्मा ही नहीं आना चाहिए उसमें। आत्मा ही नाम से चिढ़ है, बताओ क्या आत्मा फात्मा लगा रखा, ऐसा बोलते हैं। ऐसा सोचो, कह रहे तू किसका विरोध कर रहा भैया, किसका विरोध करना चाहता? उनके जेब की तो कोई बात थी नहीं, है ना। और हम तो उनका पढ़ भी नहीं रहे, हम तो कुंदकुंदाचार्य का ही पढ़ रहे। आया समझ? तुझे तकलीफ हो तो हम तो छपा हुआ भी नहीं पढ़ेंगे, तू लिया तेरे मंदिर में से निकाल के पुराना वो पढ़ लेंगे। हमें नहीं है तकलीफ तुझे, क्योंकि तेरी सोच में गड़बड़। समझ में आई बात? उसको समस्या हो सकती है, अपने को तो कोई समस्या नहीं होती, हमें तो कोई तकलीफ नहीं होती, हमें कोई समस्या नहीं कहीं का छपा हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता है क्या बात आने वाली है उसमें। समझ में आ रही बात? देखो तो क्या कहा, उसे कई मतभ्रष्ट जीव दोषों का आरोपण करके कहते हैं कि ये भ्रष्ट। आया समझ? जिसके खुद के ब्रह्मचर्य का ठिकाना नहीं हो, वो एक ब्रह्मचारी पर दोषारोपण करता है कि अरे गड़बड़, इनकी तो गड़बड़ चलती थी, इनके बारे में तो ऐसे ऐसे सुना है किस, बताओ। मत भ्रष्ट जीव दोषों का आरोपण करके कहते हैं कि ये भ्रष्ट है, दोष युक्त है। वे पापात्मा जीव स्वयं भ्रष्ट हैं, इसलिए अपने अभिमान की पुष्टि के लिए अन्य धर्मात्मा पुरुषों को भ्रष्ट बना देते। अब देखो, मैं सुनाना नहीं चाहता था लेकिन बता देता हूं। ये पिछले साल जो किस्सा हुआ योगेश जी भाई साहब का, अब जिनको अंदर की जानकारी है वो तो समझते हैं, जिनको नहीं है उनके लिए बता दूं कि लोगों ने उल्टे सीधे इतने अनर्गल आरोप लगाए कि जिसकी हद नहीं, और निकला कुछ भी नहीं। ऐसा जैसे कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वहां चूहा भी नहीं निकला। समझ में आई बात? पूरा पहाड़ खोद लिया, कुछ भी नहीं निकला। उल्टा उनको जो जेल हुई और जेल में बंद रहे, वहां का जेलर, वहां के कैदी, वो सब उनकी चर्या देख करके वो अभिभूत, वो प्रभावित हो गए, और उनको अंदरूनी बहुत सी बातें बताई वहां की, सागर जेल की और दूसरी जगह। वो सब बातें मैं कहना नहीं चाहता था, व्यक्तिगत तो है ना, उसके किस्से का क्या करो। और अभी जिन लोगों ने वो सब हंगामा खड़ा किया था उनके खिलाफ ही तैयारी चल रही है। खैर वो सब बात से मतलब नहीं, ये तो इसलिए ध्यान आ गई कि जो खुद भ्रष्ट है वो धर्मात्मा पर लांछन है। और जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था, इस गाथा का प्रयोग दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है कि ये हम पे दोष लगा रहे, हम तो धर्मात्मा। अरे उससे प्रूव करो ना भैया, तुम कौन से संयम तप नियम योग गुण के धारक हो और तुम्हारे लिए ऐसा कहा जाए कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, तब आप ये बात करें। जब 28 मूल गुणों का पालन हो और यहाँ कहें कि 28 मूल गुणों का पालन नहीं करते, तब आप ये कहना कि ये व्यर्थ दोष है। और व्यक्तिगत तो किसी पे बात ही नहीं चलती है, व्यक्तिगत बात की भी नहीं जाती है ना। व्यक्तिगत बात करनी अच्छी है ना, जो भ्रष्ट बने की बात वो व्यक्तिगत नहीं होती कि किसने क्या भ्रष्ट बना, होना भी नहीं चाहिए। व्यक्तिगत मुख्य नहीं, व्यक्ति मुख्य नहीं होता, मुद्दा मुख्य होता, हमेशा याद रखिए। क्या वो अगर विपरीतता है, वो भ्रष्टपना है, तो शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल उचित नहीं है और उसको प्रश्रय नहीं देना चाहिए, उसके चक्कर में नहीं आना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, है समझ में। और जो धर्मात्मा है उस पर झूठे लांछन नहीं लगने, लांछन लगाने के फल भी देख रखे पुराणों में।
नहीं देखे? द्रौपदी का किस्सा देख लो या अंजना सती का देख लो, ये सब क्या था? वो सब पुराणों में आए हैं किस? चलिए, खास चीज तो यदि, इसलिए अपने अभिमान की पुष्टि के लिए कौन? वो जो खुद भ्रष्ट है और वो अपने को भ्रष्ट नहीं दिखाना चाहता अथवा दूसरों के सामने ऊंचा दिखना चाहता है, तो मैं ऊंचा कैसे दिखूं? कि इसकी लाइन छोटी कर, इसकी लाइन छोटी कर दो, मिटा दो, इसकी लाइन ही मिटा दो। इसलिए अपने अभिमान की पुष्टि के लिए अन्य धर्मात्मा पुरुषों को भ्रष्ट पना देते हैं, उनके बारे में अनर्गल बातें करते हैं। अरे एक मजे की बात यह है, उनके पास खुद का कुछ विषय होता नहीं है, तो फालतू में बस वो धर्मात्मा जीव की वो निकालते बिना उस विषय की। भावार्थ, पापियों का, हाँ दूसरों की करने निकालना, किसी को क्या कहना, किसी को प्रवचन। हाँ, वो कह सकते हैं आप भी तो कर रहे हो बात, हम व्यक्तिगत कर ही नहीं रहे, यहाँ तो प्रकरण के अनुसार बात चल रही। वो तो तब चले बात, तो तब आप ये कहो कि जब बात चल रही हो आत्मा की, और आत्मा की बात में किसी दूसरे की मीन में चालू हो जाए, वो भी व्यक्तिगत। हाँ तारीफ के बाद ये वो उनके पिताजी खुद कार्य करने का फोटो लगा दीजिए, तो उनने बचपन में देखा तो पूछते थे ये फोन देखे चुप, बोला चुप करा देते बच्चे बाल बोल रहे हैं। तो बोले मैं बाद में जब बड़ा हुआ तब पता चला, बोले मेरे दादाजी भी नहीं, दादाजी मौजूद है, ये बच्चे ने ये इनका फोटो। अच्छा, हमेशा पूछता है फिर बाद में बड़ा हुआ तब मैं जान पाया वो। अच्छा अरे वो झूठ भी कह सकता है, क्योंकि बहुत से तो ऐसे हैं वो झूठी बातें कह रहे, पहले मैं उनका बॉडीगार्ड बन के घूमता था, मैं उनके बारे में सुन नहीं पाता था, लेकिन पता चला ऐसे विपरीत, ऐसी झूठी बातें भी बनाते हैं। नहीं भी होगा ना तो भी वो ऐसा दिखाने के लिए उससे एक भावना बनती है लोगों की कि पहले ऐसे भ्रम चल रहा था और फिर मैं ऐसे भ्रम से निकला। देखो, पापियों का ऐसा ही स्वभाव होता है कि स्वयं पापी हैं, उसी प्रकार धर्मात्मा में दोष बतलाकर अपने समान बनाना चाहते हैं। ये दोनों गाथाओं का सार है। पिछली गाथा में आ गया था कि वो खुद भ्रष्ट है और दूसरों को भी भ्रष्ट करता है, नष्ट करता है। ऐसे पापियों की संगति नहीं करना चाहिए, ऐसे पापियों की भूल के भी संगति नहीं करना। कल भी देखा था अपन ने और आज भी ये बात आई इसके अंदर, भाई ऐसे पापियों से दूर रहना। और खास चीज इसके साथ में पेज नंबर 260-262 पे जो लिखा टोडरमल जी ने, वो याद रखो। क्या लिखा है? ध्यान, दूसरों के ऐसे भाव देख करके, ऐसे दोष देख देख करके स्वयं कसाई नहीं होना, अपने भावों की संभाल रखना। क्यों? कि अपने को फल तो भैया अपने भावों का, अपने परिणामों का फल अपने को लगेगा। इसलिए दूसरों में अगर ऐसे दोष दिखे तो उनसे देख करके सतर्क हो जाना कि कहीं मुझ में ये दोष है। ये जो इतनी चर्चा अपन करते हैं ना, ये किसी व्यक्ति पर दोष लगाने के लिए नहीं है, इसलिए कभी नाम भी नहीं लेते अपन, क्योंकि हमको मतलब भी नहीं है किसी से। लेकिन खास चीज ये है कि मुझे भी आगे जाकर के मुनि बनना है, तो मैं कहीं ऐसा विपरीत ना हो जाऊं, कहीं ये विपरीतता मुझ में घर ना कर जाए, इसलिए अपने को ये इन चीजों पर ध्यान रखना। दूसरों के दोष देख देख करके कसाई नहीं होना, अपने भावों की संभाल करना, अपने परिणामों के बिगड़ने का भय रखना, और दूसरे के दोष देख देख करके कसाई नहीं होना। ये पंक्तियां इसके साथ में याद रखने की। नजर आएंगे दोष तो नजर आएंगे भाई, जो जिस फील्ड में होता है उसे उस फील्ड में चलने वालों की कोई अच्छाई कोई बुराई सब नजर आती है। समझ, कोई डॉक्टर बनता है तो वो जानता है कि कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। कोई डॉक्टर ने अच्छा काम किया हो तो वो भी उसको पता होता है, और किसी ने गड़बड़ करी हो तो वो भी पता होता है। तो ऐसे पता तो रहेगा, लेकिन यहाँ हमको सतर्क रहना ऐसे भ्रष्ट लोगों से, जो खुद भ्रष्ट हैं, दूसरों को भ्रष्ट करना चाहते हैं अथवा दूसरों को भ्रष्ट पना देते हैं, यानी कि उनमें दोष लगाते हैं, ऐसे लोगों से दूर। ऐसी बात है, ऐसे पापियों की संगति नहीं करना चाहिए। संगति तो सज्जनों की करो, जो धर्म मार्ग में लगे हैं, धर्म मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, रत्नत्रय में लगे, उनकी करो। अरे सीधी सी बात है, संगति उसकी करो जिससे कुछ मिले। आया समझ में? धार्मिक रूप में किसकी संगति करना है कि जिससे धर्म की कुछ बात मिले, उससे करो। जो धर्म मार्ग में खुद लगा हो वही तो आपको लगा सकेगा। जो रत्नत्रय जिसके स्वयं के प्रकट हो अथवा प्रकट करना चाहता हो, उसका साथ करोगे तो आपके प्रकट होंगे।
जिसके खुद के पास उसका ठिकाना नहीं, अथवा उससे बिल्कुल विपरीत क्रिया करता हो, रत्नत्रय से विपरीत चलता हो, उसके पास क्या मिलेगा? न लौकिक कुछ मिलने वाला है, न धार्मिक कुछ मिलने वाला। इसलिए ऐसों से दूर रहें। चलिए, समय भी हो गया, गाथा भी हो गई अपनी, गाथा पढ़ लेते हैं। जो को विधम शीलो संयम तव नियम जोग गुणधारी, तस्य दोष कहंता भग्गा भगतणम बिंती, तपशील संयम व्रत नियम हर योग गुण से युक्त हो, फिर भी उन्हें वे दोष दें जो स्वयं दर्शन भ्रष्ट हो। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, तत्व प्रतीत भई अब मेरे ना मिथ्या दृष्टि करी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, जड़ते भिन्न लखी चिन्ह मूर्ति चेतन स्वरत भरी, जड़ते भिन्न लखी चिन्ह मूर्ति चेतन स्वरस भरी, अहंकार ममकार बुद्धि तुम पर में सब परिहरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, पुण्य पाप विधि बंद अवस्था भासी अति दुख भरी, पुण्य पाप विधि बंद अवस्था भासी अति दुख भरी, राग विज्ञान भाव परिणति अति विस्तरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की, चाह राहन सी बरसी पुण्य समता में भेजरी, चाह राहन सी बरसी पुण्य समता में भेजरी, बाढ़ी प्रीति निराकुल पद सो भाग चंदन। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, तत्व प्रतीत भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि करी। धन्य धन्य है घड़ी आज